methods of classification. There are 4 types of classification. First is geographical classification, second is chronological classification, third is qualitative classification, fourth is quantitative classification. Fine. Data are classified on the basis of place, that is geographical classification. Data are classified on the basis of time, that is chronological classification. Descriptive data are classified on the basis of प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनी एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है. जब वन एट्रीब्यूट की बात होती है देयर इज सिंगल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और मोर देन वन की बात होती है तो मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा दैट आर मेजर्ड डायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लाइक मिल्क हुआ, हाइट हुई, वेट हुआ, तो वो क्या हो गया है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. नाउ द एग्जांपल्स. फर्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड अपॉन प्लेसेस, और उन प्लेसेस में आएंगे कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, रीजन्स, एरियाज एंड जोन्स etc. इन पर बेस्ड जो भी क्लासिफिकेशन होगा दैट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. दिस इज एन एग्जाम्पल जिसमें हमने नेम ऑफ सिटीज लिए हैं, सिटीज के नाम है इसलिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है. नंबर ऑफ कॉलेजेस आ गए, दिल्ली में है 95, मुंबई में 118, कोलकाता 92 एंड चेन्नई 109. दिस इज इमेजिनरी डेटा. नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टाइम, और टाइम में क्या आ सकता है आवर्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर्स. और ये देखिए आपने ईयर्स को बेसिस लेके पॉपुलेशन इन करोर्स डिस्क्राइब किया है हमने. 1981 में पॉपुलेशन 71 CR, 91 में है 89 CR, 2001 में 107 CR, 10 में 123 CR, 20 में 138 CR. तो इसमें बेसिस हमारा टाइम है, इसलिए दिस इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन presence और absence of any attribute. Attribute means blindness हो गया, honesty, intelligence. तो ये सब जितने भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है या एट्रीब्यूट होती है, विशेषताएं होती है, उस पर बेस्ड जो भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. अब इसमें हमने 2 पढ़े हैं, सिंगल और मैनीफोल्ड. फाइन. अब पॉपुलेशन के 2 पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल. इसको हमने एक एट्रीब्यूट दैट इज लिटरेसी और इलिटरेसी पर डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया सिंगल. मेल है लिटरेट इलिटरेट, फीमेल है लिटरेट इलिटरेट, तो ये आपका 1 एट्रीब्यूट है, तो ये हो गया सिंगल. नेक्स्ट, इसी को फर्दर आपने एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, इलिटरेट को भी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पे डिवाइड कर दिया, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये सेकंड एट्रीब्यूट हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, बिकॉज ये फर्स्ट एंड सेकंड 2 एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड है. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. इन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा और फैक्ट्स आर मेजर्ड डायरेक्टली, लाइक हाइट, वेट, प्रॉफिट, लॉस, मार्क्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सबको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इसलिए कौन सा क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. अब यहाँ देखिए आपने वेजेस लिखी है 100 to 200 रुपीज़, 200 से 300, 300 से 400, 400 to 500, 500 to 600. नंबर ऑफ वर्कर्स आर 5, 7, 20, 12 and 6. So these are the example of different methods of classification.